पत्र हम लोग का होता है संकल्प पत्र। तो 1952 से लेकर के हमारा जो संकल्प पत्र था उसको लेकर के हम अनवरत जो है जनता के बीच में अपने सिद्धांत विचारधारा के साथ जो है अटूट होकर के कार्य कर रहे थे। तो जनता में निरंतर मेरा विश्वास बढ़ते गया मेरे दल के प्रति। हम लोग के परम श्रद्धेय भारत रत्न जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, परम पूज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका भी मिला। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ी गठबंधन की सरकार थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने गठबंधन धर्म को निभाते हुए उस समय भी कभी भी भारत, भारतीयता, भारत के स्वाभिमान, भारत के धरोहर, सांस्कृतिक विरासत, इस सब के ऊपर गर्व करना और उनके संवर्धन, संरक्षण, सुरक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया। और भारतीय स्वाभिमान के परचम का सबसे पहला जो है उदाहरण है कि अमेरिका जैसे देश के प्रतिबंध के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले आज तक जो न ऐसा राष्ट्रपति हुआ है न होगा, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अटल जी ने परमाणु परीक्षण करके भारतीय स्वाभिमान का परिचय विश्व को करा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर देखे कि षड्यंत्र करके जैसे आज सारे चोर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए दिन झूठा प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह इसका सहारा जनता उस समय इतना जो है सोशल मीडिया हो या संवाद का माध्यम हो नहीं था, जिसके कारण उनके भ्रम में आकर के अटल जी जैसे महापुरुष को सत्ता से बाहर करने का जो है कलंकित कार्य, कुत्सित प्रयास जो है कांग्रेस ने किया था। कल मोदी जी आए थे, पता है ना आपको? जी जी बिल्कुल पता है। और उसके बाद वही जो आप बोले हैं कि क्यों जरूरी है तीसरी बात, उसके बाद फिर जनता ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय करके देश के पिछड़ा वर्ग में पलने वाला, एक गरीबनी माँ के कोख से जन्म लेने वाला, जिनके पिताजी स्टेशन पर चाय बेचते थे, और वैसे आदमी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत 30 वर्ष के बाद किसी को पूर्ण बहुमत मिला था, तो वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी था, जिनके चेहरा पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 303 सीट दिया। और 303 सीट जब इस देश को एक मजबूत बहुमत मिला, मजबूत प्रधानमंत्री मिला, नेतृत्व मिला, तो आपने देखा होगा कि हमने 2014 से 19 के बीच ही इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रियंका गांधी बहुत गुस्से में है, पता है आपको? उनका जो है उनका कहना है कि मेरे भाई को शहजादे कहा गया है, और मैं बता देना चाहती हूँ कि शहजादे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चले हैं। वो जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं, बात तो सही है, लेकिन चले हैं किनके साथ ये भी ये देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी चले हैं। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं आपके कैमरे पर भी कि वो चले हैं, लेकिन उनके चलने के बाद भारत में क्या हुआ है, जहां जहां से उनका काफिला गुजरा है उसके 2-4 दिन बाद देखिए कि वहां का क्या माहौल हुआ है और क्या गुजरा है, और उनके साथ चलने वाले लोग कौन थे जो कहीं कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। कोई भी एक बताइए कि भारत के संस्कृति पे गौरव करने वाला आदमी या भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला प्रखर व्यक्ति उनके साथ उसमें यदि चला हो तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप किस पे इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पे इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस भारत को टुकड़ा करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ। यह इस देश का सबसे बड़ा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि कांग्रेस ने इस देश को धर्म के आधार पर बांटा। और जो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी को वो कह रही है कि आपने धर्म के आधार पे बांट दिया। जब से सरकार आई है मोदी सरकार, तब से हिंदू मुस्लिम के सिवा आप लोग कुछ करते नहीं। कांग्रेस में यदि हिम्मत है तो कांग्रेस भारत विभाजन के पेपर का दस्तखत निकाले, और उस पे किसका सिग्नेचर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मोहम्मद लियाकत अली जिन्ना का और लॉर्ड माउंटबेटन का, और चौथा हस्ताक्षर इन महानुभाव का भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चलिए, विपक्ष जो बार बार कहता है, अभी मोदी जी के आने से पहले तेजस्वी यादव जी से पूछा गया था कि मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे और वैसे ही जुमलेबाजी करेंगे जैसे पहले। उन्होंने तो सर्टिफिकेट बना रखा है जुमलेबाजी का, क्या कहेंगे आप? जुमलेबाजी का सर्टिफिकेट उनको इसके लिए नजर आता है कि उनके अपने पास तो मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट है नहीं भैया। तो जिसके पास जो रहेगा वो दूसरे को उसी नज़रिया से देखता है। नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात है तो नरेंद्र मोदी का डिग्री एक जनसेवक के लिए उस कुंभ में एक सफाई कर्मी का
पांव पखार करके संसद के चौखट पे माथा चूम करके वह अपने संस्कार से बता दिया है कि वो कितने बड़ी उच्च शिक्षा और उच्च विचार के व्यक्तित्व हैं। ये सब बोल करके तेजस्वी जी आसमान पर थूकने वाली बात कर रहे हैं। क्या समझे? नरेंद्र मोदी सूरज है, नरेंद्र मोदी सूरज है और तेजस्वी यादव जुगनू भी नहीं है। बेल पर चल रहे हैं, चार्ज सीटेड है। इस देश का दुर्भाग्य है, पहला परिवार है इस देश में कि जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, जिनकी माता श्री मुख्यमंत्री रही हो और उनका पुत्र मैट्रिक पास नहीं किया हो, तो ऐसा कलंक यदि बिहार के माथा पर कोई लगाने वाला परिवार है तो उस परिवार का नाम लालू प्रसाद यादव जी हैं। यही तो विपक्ष कह रहा है कि जब तक हमारी पार्टी में रहते हैं लीडर तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप होते हैं और जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं तो इनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन आप लोग रखे हैं जो साफ कर देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, देखिए ये एक राजनीतिक दल है, जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तब तक वो सजा याफ्ता नहीं है, पहली बात। और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सजा याफ्ता है, मुख्यमंत्री रहते हुए गए हैं, इसके लिए आपको तो बोलने का ये नैतिक अधिकार ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि कौन लोग ऐसा है, एक उदाहरण तेजस्वी यादव या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं तो उतना बड़ा नेता नहीं हूं जो उनका नाम लूं बार बार, लेकिन जो लोग बोल करके अपने आप को हल्का कर रहे हैं वो एक उदाहरण पेश करे कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप हो या किसी के ऊपर किसी तरह का आप रखते हैं ना। अरे भैया ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जिस पे आरोप होता है वो अगर आपके पार्टी में आता है तो आप जुड़ते हैं ना। हमारे पार्टी के नीतियों का समर्थन करेगा, क्या समझे, तो हम उनको क्यों नहीं लेंगे पार्टी में। यही तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब तक हमने समर्थन दिया तो ठीक है, और हम अगर हमने कुछ बोला भी नहीं था लेकिन मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया तो हमारी सिक्योरिटी वाई प्लस सुरक्षा छीन लिया। कोई सुरक्षा उनके मीडिया के और इसके कहने पर नहीं छीनी गई। मुकेश सहनी जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो सम्मान न जीवन में कोई देगा, न दिया है और न देगा भविष्य में। मुकेश सहनी जी लालच में आ गए। मुकेश सहनी जी रातों रात चाहते हैं कि हम जो है हो जाए मायावती और ये लालू जी का भी भ्रष्टाचार में पितामह है। उनको सोना के रथ पर सोना के सिंहासन पे बैठने का भूत सवार हो गया। मोदी और योगी को गाली नहीं दिए है यूपी में जाकर के, बिहार में हमारे साथ में थे, यूपी में जाकर के आप गाली दे रहे थे। औकात का था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा दिया उनको कि एक गठबंधन से लोकसभा हारे, दूसरा गठबंधन से विधानसभा हारे, 3 टिकट लिए हैं। काहे नहीं, यदि आप अपने आप को नेता समझते हैं तो क्यों नहीं एक टिकट पर चुनाव लड़ने का साहस तो आप लोगों का था उनकी सुरक्षा छीन के, तो वो तो कहते हैं ना कि जब आपने सुरक्षा छीन लिया, अगर सरकार मुझे मरवाना चाहती है तो फांसी दिलवा दे। मैं एक मामूली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुकेश सहनी को चुनौती देता हूँ कि आप अभी भी जितने चरण के चुनाव बाकी हैं बिहार में, आप यदि अपने आप को समझते हैं कि वास्तविक नेता है तो चुनौती है, आप किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके दिखा दीजिए। यदि आप चुनाव जीत गए तो आपके कैमरा पर कहता हूं जब तक वो सांसद रहेंगे 5 साल तरीपार रहूंगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो उनमें शामिल हुए ईमानदारी से, लेकिन उन्होंने मेरा विधायक तक तोड़ लिया। वही नहीं, वो तो फिर उन्होंने विधायक तोड़ के आपने पार्टी ही उनका समाप्त कर दिया। सारे पार्टियों उनका विधायक नहीं तोड़े, उनका विधायक नहीं तोड़ी, वो हमारे अलायंस में थे, उनके पास लोग नहीं था, आदमी नहीं था, हमने अपना आदमी दिया था। लेकिन मेरा आदमी विचारधारा, सिद्धांत और जो है देश के प्रति देशभक्ति, राष्ट्रवाद के भावना से ओतप्रोत है। जब उसने देखा कि यह भी जो है भ्रष्टाचार के आकंठ पे डूबने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति में ये जो है डूब रहे हैं, तब हमारे लोगों ने कहा कि भाई आपके नेतृत्व के निर्देश पर हम लोगों ने इनके सिंबल पे चुनाव लड़ा था, लेकिन ये भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं, इनके साथ मेल होने वाला नहीं है। तब उनके विधायक जो है वो हमारे लोग थे, वो हमारे लोग थे। आज चुनौती है, खड़ा कर ले, किसी को जिता ले। इससे पहले खड़ा किए थे, आज 3 सीट पर लड़ रहे हैं ना। एक MP यदि मुकेश सहनी का जीत जाएगा तो आप आइएगा हमसे मिलने 4 दिन के बाद। आज है ना मौका, आज नहीं ना भाजपा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ 20-25 आदमी के लिए है, लोगों के लिए, और हमारा जो मैनिफेस्टो है करोड़ों लोगों को हम लखपति बनाएंगे। वो राहुल गांधी जी का नहीं है। कांग्रेस तो स्वाभाविक है कि विदेश की पार्टी है। कांग्रेस का स्थापना भी 1885 में H.O. ह्यूम करके एक विदेशी ने किया था। वहाँ क्या 1910 तक जब हमारे सावरकर जी, परम पूज्य
समझिए कि 9 बरस काला पानी भोग लिए थे, तब तक उनका राज। गांधी को मानते हैं कि सावरकर को मानते हैं? इस नकली गांधी को नहीं मानते हैं। ये नकली गांधी, ये जो है नकली गांधी है, ये उचंग लिया है इसको, टाइटल को। आप हमको बताइए कि भारत एक पितृ प्रधान देश है। हमारे महात्मा गांधी को मानते हैं ना? महात्मा गांधी जी को मानते हैं और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करता थे, उनका मानते हैं, सम्मान करते हैं। अब वीर सावरकर का तो कोई, वो तो विराट है। वीर सावरकर के सामने तो हिमालय भी बौना है। वीर सावरकर की तो तुलना जो है किसी भी, वीर सावरकर का तुलना हो ही नहीं सकता है। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो तो विराट है। सावरकर के बिना जो है भारत का कल्पना बेमानी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करना बेमानी है। सावरकर नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, मदन लाल ढींगरा नहीं होते, खुदीराम बोस नहीं होते, तो निश्चित तौर पर भारत को आजाद होने में और कम से कम 500 बरस लगता। 500 बरस। मोदी जी आएंगे तो क्या क्या होगा? अब मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले हम लोग सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से है। इस देश में एक नागरिक संहिता रहेगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह देश सबका मौलिक अधिकार एक होगा। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड और पर्सनल लॉ बोर्ड की वापसी नहीं होने वाली है। समान नागरिक संहिता लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, पीओके जो हमारा है, पीओके को एकदम निश्चित रूप से लाएंगे। अक्साई चीन, पीओके में तो अक्साई चीन वैसे ही आ जाता है। और जिस तरह से भारत विरोधी जो हमारे बाहर के थे, उनको तो पाकिस्तान को तो औकात दिखा दिया गया है, जो पूरा दुनिया देख लिया है। अब कुछ इस देश के अंदर जो बैठे हुए भी गद्दार हैं, और असली चुनौती वही है। अब प्रहार वही होगा। तो वो तो विपक्ष तो कह ही रहे हैं ना कि आप लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। क्यों ना करे हिंदुत्व की राजनीति, क्यों ना करे हिंदुत्व? आज तक कोई माई का लाल है जो एक हिंदू पे आंच उठा दे, जो किसी तजिया पे पत्थर चलाया हो? लेकिन हमारे रामनवमी पे क्यों चलाया जाता है पत्थर? हिंदुत्व की बात मैं क्यों नहीं करूं? इस देश का 80% हिंदू है, क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है? कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि मैं गोवध को वैध करूंगा पूरे भारत में। कांग्रेस का प्रधानमंत्री ऑन द कैमरा बोले कि इस देश के सभी संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है, बेशर्मी की हद करते हुए। और एक प्रधानमंत्री जो 18 घंटा काम कर रहा है, 18 वर्ष 20 वर्ष से एक दिन छुट्टी नहीं लिया, संडे मंडे होली दिवाली, और उसको एक चौकीदार चोर कहते हैं। और संसाधन पे हक उसका बताते हैं, गोमांस को ये करेंगे, सावन में मीट बना करके जो है वीडियो डालते हैं, बार बार सनातन का अपमान जो है हिंदुत्ववादियों को बाहर करेंगे। तो समझ जाइए कि इस बार आने दीजिए 4 जून। सनातन जग चुका है, सनातन अटल सत्य है। सनातन को समाप्त करने वाला, हिंदू और हिंदुत्व को समाप्त करने वाला मिट गया इस जहां से। लेकिन हिंदू का कुछ नहीं बिगाड़ पाया इस चुनाव में। जो लोग हिंदू और सनातन को डेंगू मलेरिया की साफ करने की बात करते हैं, उसको चुन चुन के जनता इस तरह साफ करेगी इस चुनाव में ही कि उस लायक ही नहीं रहेंगे। जो आप माइक लेके कम से कम पूछने भी जाइएगा, उस लायक में नहीं छोड़ने वाली है जनता। जो सनातन का विरोध करेगा उसका जो है आप हाल उठा के देख लीजिए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न रहो कुल रोबन हारा। तो कांग्रेस हलफनामा दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है। अच्छा, नीतीश कुमार आप लोगों के एनडीए में शामिल हुए, ठीक है जी, स्वागत है उनका। स्वागत है जी। तेजस्वी यादव पूछ रहे थे कि मोदी के गारंटी वालों बताओ कितने दिन रहेंगे आपके साथ? सबसे पहले जो है तेजस्वी जी ये बताएं कि मोदी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी है कि इस देश में अभी भी जो बेघर है हम उसको घर देंगे, ये गारंटी मेरी है। अभी भी सम्मान निधि के बाद या अनेक योजनाओं के बाद जो हमारे अन्नदाता भाई संपन्न नहीं हुए हैं, मैं उनको संपन्न करूंगा, उसकी गारंटी है। अभी भी जो गांव गली सड़क, नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी है कि नहीं? इसकी गारंटी प्रधानमंत्री जी तो नहीं दिए हैं कि हम नीतीश जी का गारंटी लेते हैं। नीतीश जी गठबंधन में आए, भैया स्वागत है। और रहा बात की कहिएगा कि काहे आए, वो गारंटी की बात, ये राजनीतिक बयानबाजी है मुख्यमंत्री के स्तर के चीज में उतनी बड़ी। गृह मंत्री यही आके न बोले थे कि हमारे लिए नीतीश बाबू आपके दरवाजे बंद हैं। देखिए, जब गठबंधन बदलती है तो मैं एक पारदर्शी पार्टी का समर्थन बोले थे न गृह मंत्री, एकदम बोले थे, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन
जब गठबंधन बदलता है भैया तो बयान बदलता ही है। ये राजनीतिक परिस्थितियों का राजनीतिक का एक यथार्थ है, मैं झूठ बोलूंगा उससे नहीं होगा, ये एक राजनीति का यथार्थ है। जब गठबंधन बदलेगी तो बयान बदलेंगे ही, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार को लेने की बात है तो नीतीश कुमार को हमने लिया नहीं है। नीतीश कुमार मेरा है, नीतीश कुमार को हमने 7 MLA से आज 74 MLA तक बना के 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्या समझे। नीतीश कुमार जी में एक चीज आप समझ लीजिए कि और चाहे जो हो, इतना ही यदि ये है तो आखिर तेजस्वी यादव को इतना टीस क्यों मार रहा है नीतीश कुमार जी के लिए। उनको टीस नहीं मार रहा है, उनको ये कह रहे हैं कि इससे पूर्व में वो हमारे साथ थे, फिर आपके साथ गए, तो दे दीजिए गारंटी कि अब कहीं नहीं जाएंगे। नहीं देखिए उनको तो ये नजर आ रहा है कि जब तक चचा आए तो डिप्टी CM हो गए, चचा रातों रात जो है डिप्टी CM से नेता विरोधी दल बना देते हैं। वो तो कह रहे हैं जो चचा जी घबराइए मत, जिस झंडा को आप उठा के मोदी को भगाने की बात कर रहे थे, वो झंडा आपका भतीजवा उठा के खदेड़ देगा। वो झंडा उठाते उठाते आपके पिताजी, उनके पिताजी वृद्ध हो गए, क्या समझे। ये लोग जो है फ्यूज बॉल हैं, ये सारे फ्यूज बॉल कितना सुनना को इकट्ठा कर दीजिएगा तो करोड़ नहीं होने वाला। वो हर मंच से कहते हैं कि लालू यादव डराया जो हम डराएंगे। राजनीतिक जिसको थोड़ा आप लोग डरा के रखते हैं। राजनीतिक का जो थोड़ा सा ज्ञान है, तेजस्वी जी के पास कितना MP है। अरे कितना, यदि ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार दूंगा, हमको लगता है कि इससे अज्ञानता पूर्वक बात और इससे हास्यास्पद बात और कुछ हो नहीं सकती है कि जिसके पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय सरकार, भारत के संविधान के तहत 272+ MP चाहिए। तो कांग्रेस का एक बना था ना। कांग्रेस कितना है रे भैया, 54 पर हो और बोले जो हो, जो इस हिंदू और हिंदुत्ववादी को बाहर करेंगे तो ये 80 करोड़ क्या बोले 100 में 70 हमारा है, 30 में भी बंटवारा है, समझे ना। तो ये जो बोले हो कि हिंदू हिंदुत्ववादियों को बाहर करेंगे, एगो कहता है कि मंदिर के जगह अस्पताल बना दीजिए, एगो कहता है डेंगू मलेरिया की तरह साफ कर देंगे, एगो कहता है तो पूछ रहे हैं ना कि बीमार पड़िएगा तो मंदिर जाइएगा कि हॉस्पिटल। बीमार पड़ते हैं तो जाएंगे अस्पताल ही, ठीक है बात। लेकिन आपके शासन काल में जो बोल रहे हैं, उनके माताजी भी रहे मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी रहे मुख्यमंत्री, वे स्वयं रहे स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM, लेकिन एगो जो है दूसरा जगह छोड़ दीजिए, राघोपुर से MLA है ना, राघोपुर में सतीश राय जी के समय में वहां बना था उस स्वास्थ्य केंद्र। तेजस्वी जी को आज भी चैलेंज देते हैं, क्या वहां आज आप कम से कम उद्घाटन करके डॉक्टर बैठाना भी चालू कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहे आप 17 महीना, अब भी, इससे पहले भी आपके जिम्मे स्वास्थ्य मंत्रालय रहा है, लेकिन जो आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ स्वास्थ्य भवन में एक चिकित्सा नहीं बैठा पाया हो, और एक तेजस्वी जी है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी का मामूली सिपाही है भूषण ठाकुर बचौल जो मामूली विधायक है, बना है। आज 5 अस्पताल का शिलान्यास नहीं किया हूँ, उद्घाटन कर चुका हूँ। आप चले जाइए नाहस, खंगरैठा, परसौनी, घाट भटरा, सबो अस्पताल का उद्घाटन करके नियमित रूप से डॉक्टर बैठ रहा है। वो बात करते हैं कि अस्पताल का एगो एम्स था पूरे भारत में, था ना। आरजेडी कह रहे हैं ना लालू बिना चालू बिहार ना हो। ये सब जो है फेलियर, ये सब ठगने वाला जो है बात है। यहाँ हमारे यादव लोग भाई भी बैठे हुए हैं, कुछ ये लालू बिना वो ललटेन में अब जनता नहीं जाना चाहता होता का मार। हम टैक्सी चालक रहे हुए हैं उनके राज में, 8 घंटा लगता था पटना जाने में। नया गाड़ी जो है कोई मालिक रात को भाड़ा नहीं करता था, नया गाड़ी पर ड्राइवर ड्यूटी नहीं करता था, कहीं 4 तबराक दे करके जो है गाड़ी छीन लेता था। तो उनका जो है लालू बिना चालू बिहार कैसा रहता था, 5 बजे के बाद सो देख रहा था। 5 बजे के बाद कोई निकलता था घर से क्या, कोई महिलाएं, कोई बच्ची स्कूल जा रही थी, किसी स्कूल में भवन था, किसी बिजली के पोल पर हमारे यहाँ सब बैटरी चार्ज करने वाला ये मेरा भाई बैठा है। 2 बजे रात में जाता था, जब लाइन आया तो 2 घंटा रहेगा कि 1 घंटा, तो 2 बजे रात में जाता था बिजली पर जो है बैटरी चार्ज करने। आज जो है बिजली चला जाता है तो नरेंद्र मोदी वो उपाय कर दिया कि चार्जिंग बॉल पर ब्याह शादी भोज खत्म कर देते हैं। इनके राज में जनरेटर का अलग खर्चा, लाइट में पंप देते रहिए, सो अलग खर्चा, तैयो जो है गली अनारे है भूत कहलाइए रहा है गलिए गलिए। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद गली गली का भूत भगा दिया। चलिए आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव एक गाना बड़ा गाते हैं नीतीश कुमार के लिए कि तुम तो धोखेबाज हो,
तेजस्वी यादव जी को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव जी को अध्ययन करना चाहिए। युवराज है, बिना कुछ किए ही जब मिल जाता है, नहीं समझे, तो उनको पहला बार एमएलए बने, डिप्टी सीएम हो गए, काहे अध्ययन करेंगे। उनको जानना चाहिए उनके पिताजी को कौन बनाया था मुख्यमंत्री। वो आज नीतीश जी को कह रहे हैं, उनके मुंह से शोभा देता है। वो तो कह रहे हैं कि चाचा चुपके से चले गए, कह देते तो कुछ बोलते हो। वही बता रहे कि नीतीश जी नहीं होते तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते, नीतीश जी नहीं होते तो लालू यादव जी कैबिनेट मंत्री भी नहीं होते। लालू जी के चाणक्य थे नीतीश जी, धन्यवाद था सुशील मोदी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो लालू जी मुख्यमंत्री बने। इस देश में धोखा देने का यदि इतिहास किसी का रहा है तो लालू और कांग्रेस जिसके साथ रहा, ये बाली का काम करते हैं। इनके सामने इनके साथ जो जाएगा उसकी आधी शक्ति सबसे पहले हड़पने का काम करता है कोई राजनीतिक दल, तो कांग्रेस और ये है राजद। इनको भाजपा ने समर्थन दिया था। कुल मिला के बीजेपी को ही लाना है ना। बीजेपी को लाना नहीं है, बीजेपी आ चुका है। अच्छा, चुनाव से पहले ही बिल्कुल। जब तो विपक्ष कहता है तो ईवीएम से जीत मालिक जाते हैं आप जनता लोग। है, सभी जात वर्ग का लोग यहाँ खड़ा है, हाथ उठा के पूछ लीजिए। तो जिसके साथ जनता गांव गली खेत मजदूर में किसान करने वाला हमारी मातृशक्ति, जिसको कांग्रेस, इंदिरा जी उनकी प्रधानमंत्री थी, है। हमारे यहाँ डिलीवरी होता है जब माता का, अच्छा से निर्धनता के कारण उनको दवा नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी आए हैं तो चूंकि उस गरीबनी माता के कोख से जन्म लिए हैं, जो उन्होंने उसके लिए भी मातृत्व योजना के तहत 6,000 रुपया पोषक तत्व के लिए दिया। उसके बाद अभी भी देखे होइएगा गांव घर में, मोदी जी के आने से पहले हमारी माताएं तो दिन में शौच लगती थी तो रात में सूर्यास्त होने का प्रतीक्षा करती थी कि सूर्यास्त होगा तो हम शौच करने जाएंगे। कोई गाड़ी आ गया, आधा शौच नीचा आधा शौच पेट में लेके खड़ी हो जाती थी। बाढ़ आता था हम लोग के। अरे चलिए ना, मुकेश सहनी का सुरक्षा का है 3 महीना नहीं सुन लीजिए, जो आज विकास की बड़ी बड़ी लंबी लंबी टीके हाँक रहे हैं, 70 वर्ष राज किए और लूट करके जो है देश को जो है घून लगा दिए। अब ये बात उनको दिन दुनिया नजर आता है। रोड पर हमारी माताएं बरसात में जो है पानी में खड़ा होकर के ठेवना पर पानी में शौच करती थी। कभी क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, महिला थी, उनका भी ध्यान नहीं गया। एक परिवार से 3-4 प्रधानमंत्री रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी आए तो उसके देश में यदि वो कहते हैं कि मेरे देश में दिल है, मेरे देश में भारत है, यदि वो परिवारजन कहते हैं तो आज सभी माताओं को उन्होंने शौचालय दिया। और शौचालय नहीं दिया, महिला इज्जत घर करके दिया। आधे से ज्यादा दिन माताओं का गाछी में निकल जाता था पत्ता चुनने के लिए। उनको सौभाग्य उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दे करके आंख का आंसू ही नहीं पोछा, कलेजा का जो है फेफड़ा साफ। चलिए ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी का सुरक्षा कैसे छीन लिया आप लोग? मुकेश सहनी का सुरक्षा जो है, वो तो कह रहे हैं ना कि हमरा आधे में छीना गया है। ये सब वो कुछ अब ये नहीं हम कहेंगे, जो ज्ञान नहीं है। मुकेश सहनी आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं इन लोगों को न कोई विवेक है, न कोई अनुमान है, न संविधान को पढ़ते हैं, नहीं समझे। रटा रटाया कुछ जो है पढ़ लिए, मीडिया में आप लोग के द्वारा देख लिए, नहीं समझे। उसको रटा रटाया, अरे भैया वाइस सुरक्षा आईबी के रिपोर्ट पर मिलता है, नहीं समझे। तुम्हारा वैसा कोई घर से निकलते ही नहीं हो तो तुमको आईबी दीवार को सुरक्षा करने के लिए है। वाई प्लस मिला, वाई प्लस मिला हुआ था। तो कह रहे आपके साथ थे तो घर से निकल नहीं, आप हमारे साथ थे तो हमारे साथ रहने वाले आदमी को जनता के बीच में रहना होता है। तो जनता के बीच में आप रहते हैं तो मैं भी जानता हूं कि उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन जब आप जो है सोना के महल में और चांदी के रथ में पैक हो जाइएगा, बस में और चांदी के सिंहासन में घर में, अब मिलने वाले को जो है पर्ची पढ़ के 100 में 99 को कहिएगा बाहर से कह दो नहीं है, तो उसको सुरक्षा का क्या आवश्यकता है। उसको तो बिहार पुलिस भी जो 3 गो है वो सब भी। हम तो कहते हैं कि किसी भी को, मेरा दल है या किसी का दल हो, ये सुरक्षा पे बात करना नेता का काम है। हमारी सुरक्षा छीन ली गई, हमारे विधायक को था। वाइस श्रेणी मेरा विधायक जानता है यहाँ की जनता की अनेकों बार एक खास समुदाय के द्वारा धमकी नहीं दिया गया, मोटरसाइकिल पर पेट्रोल सहित छीट दिया गया, 4 चक्का घेर करके एक खास समुदाय के द्वारा 400-500 आदमी के बीच में सुमो सहित पेट्रोलिंग कर दिया गया। उसके बावजूद चुनाव के दिन इस 20 चुनाव में पत्थरबाजी किया गया उनके ऊपर मतदान केंद्र पर। लेकिन वो वीर बेटा कभी न डरा है न डरेगा।
और जो है निरंतर जो है वही बिना सुरक्षा का चलता रहा। आज आया था अग्निवीर वाला हुआ था तो खुद जो है भेजा था सेंट्रल से, जब आईबी को लगा कि सब सामान है चली गई। वो कोई मुद्दा है ये सब बोलने का? नेता का काम है सुरक्षा। राहुल गांधी कह रहे लड़ाई कुर्सी की नहीं है, राहुल गांधी कह रहे लड़ाई कुर्सी की नहीं, लड़ाई संविधान और देश बचाने की है। मुकेश जी पर एक लाइन और बोलेंगे कि उनको अपनी सुरक्षा की बात करना चाहिए।